नमस्कार, राम राम, खम्मा घनी। स्वागत है आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 अगस्त के एडिटोरियल की वोकैब, और आज हमने इडियम्स और वन वर्ड भी ऐड किए हैं। तो वीडियो आखिर तक देखना और मुझे फीडबैक जरूर देना कि क्या हम इस चीज को कंटिन्यू करें या रहने दें। टाइटल है कूप इन नाइजर। तो देखो, नाइजर एक देश है अफ्रीका का, वहां पे कूप हुआ है। कूप होता है सैनिक विद्रोह के लिए हम लोग कहते हैं, सत्ता हासिल करने की जो कोशिश की जाती है गलत तरीके से, उसे कूप कहा जाता है, विद्रोह। ऑन द आउस्टर ऑफ प्रेसिडेंट मोहम्मद बजूम बजूम। तो ये आउस्टर का मतलब होता है कि इनको हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है। इसके ऊपर ये एडिटोरियल छपा है। तो आप देखोगे अफ्रीका में ये सब बहुत आम बातें हैं। वहां पे सिविल वॉर सभी देशेस कंट्रीज में हो रहे हैं, और कई देशों में मिलिट्री गवर्नमेंट्स हैं। और ये जो लाइन आप येलो वाली देख रहे हो, इस लाइन में सबसे ज्यादा ये सैनिक विद्रोह या फिर सिविल वॉर देखने को मिलते हैं। इसमें नाइजर है, चाड, सूडान एक कंट्री, माली है, बुर्किना फासो एक कंट्री है जिसमें अभी 2022 में सेम ही चीज हुई थी। नाइजर जो है, इसकी राजधानी निमेया है, NIMEYA। और बुर्किना फासो एक कंट्री है जो मैं चाहता हूं आप उसकी राजधानी सर्च करें और कमेंट करके बताएं कि क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आज की वो कैप पे आते हैं। कूप हमने कहा तख्ता पलट करना, इलीगल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम ए गवर्नमेंट, की सरकार को हटा देना, उससे पावर छीन लेना, और एक तरह से ये इलीगल कूप। नासेंट का मतलब होता है प्रारंभिक, इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ऐसा था कि यहाँ पे ये जो कंट्री है नाइजर, यहाँ पे डेमोक्रेसी जो थी वो अपने एक शुरुआती दौर में थी, नासेंट स्टेज में थी। लेकिन यहाँ पे भी अब मिलिट्री रूल होगा और कूप यहाँ पे हो गया है। इंसर्जेंसी जो है, ये विद्रोह होता है, एन ऑर्गेनाइज रेबेलियन अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो देखो, इंसर्जेंसी अगेन विद्रोह के लिए होता है। इंडिया में भी आप देखोगे कि कई ऐसे स्टेट हैं जहां का इंसर्जेंसी है, और उसको दबाने के लिए सरकार जो है समय समय पर अपने कदम उठाती है। तो इंसर्जेंसी हो जाएगी एक तरह से विद्रोह करना गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ट्यूमुल्टस जो होता है, ये अशांत के लिए हम लोग कहते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय डिसऑर्डर, केओस और कंफ्यूजन। तो अशांत जो चीज हो, जिसके अंदर कुछ भी नहीं सही चल रहा हो, अव्यवस्था हो, कंफ्यूजन हो, सब कुछ अस्त व्यस्त हो, उसे हम लोग ट्यूमुल्टस कहते हैं। और ट्यूमुल्टस का यूज एक रिलेशनशिप के लिए भी किया जाता है कि हस्बैंड वाइफ में झगड़े ज्यादा चल रहे होते हैं, तो उसे ट्यूमुल्टस रिलेशनशिप कहा जाता है। कर्टेल होता है कम करना, टू कट शॉर्ट, एब्रीविएट। तो छोटा कर देना किसी चीज को कर्टेल हम लोग कहते हैं। शॉर्टन, इसके लिए अपने पास एक और वर्ड होता है, या फिर हम लोग कहते हैं ट्रंकेट। ट्रंकेट भी हम लोग इसी के संदर्भ में यूज करते हैं, ट्रंकेट करना। कट बैक ऑन, ये देखो एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब होता है कम करना। जैसे कि आप चाय ज्यादा पी रहे हैं तो आपने कट बैक ऑन किया उसके ऊपर। और इसी तरह कट बैक ऑन के जैसा ही कट डाउन ऑन का भी मीनिंग होता है। तो ये दोनों का मीनिंग सिमिलर है, याद रखिए, पूरा याद रखिए। कट बैक ऑन, रिड्यूस करना, कम कंजम्पशन करना। जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है तो आप गाड़ी ले जाना जो है सोच के लेके जाते हैं, तो कट बैक ऑन योर एक्सपेंसेस। वियरी जो होता है, इसका दोनों सेंस में यूज होता है। वियरी का मतलब होता है थक जाना भी होता है, और ऊब जाना भी हो जाता है। नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन समथिंग, किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ना रखना। तो वियरी अपने पास हो जाएगा, ऊब जाना भी हम लोग कहते हैं। रिजेंटमेंट जो होता है, रिजेंटमेंट हम लोग कहते हैं क्रोध के लिए, फीलिंग ऑफ एंगर, गुस्से के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो मिलिट्री के जनरल होते हैं, ये वहां के जो प्रेसिडेंट थे उनके खिलाफ लोगों में जो गुस्सा था, थोड़ा बहुत रिजेंटमेंट था, उसका भी इन्होंने फायदा उठाया। बुलवार्क होता है बचाव और चार दीवारी, स्ट्रॉन्ग डिफेंस। तो बुलवार्क हम लोग जैसे किले के चारों तरफ जो दीवार बनाई जाती है प्रोटेक्शन के लिए, उसे बुलवार्क कहा जाता है। और यहाँ पे अपने पास है पुस्तिस, जो शब्द यहाँ पे यूज किया है, ये होता है विद्रोही लोगों के लिए, वो लोग जो सरकार को हटाने का प्रयास करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पोचिस्ट। और बहुत ही कम ये शब्द का यूज होता है, आज ही मैंने देखा है इसे पहली बार पढ़ाते हुए, तो इसका यूज किया गया है। केओस हम लोग कहते हैं भाई अराजकता, जहां पे कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा जाए।
कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन जो हो। अमिकेबल होता है कि फ्रेंडली तरीके से किसी के साथ रहा जाए, फ्रेंडली रिलेशनशिप रखा जाए, फ्रेंडली तरीके से कोई समस्या को सुलझाया जाए। तो अमिकेबल होता है मित्र भावपूर्ण, कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्रेंडली एंड पीसफुल स्पिरिट। विंडिक्टिव जो होता है, तो विंडिक्टिव होता है वो बदले की आग वाली जो बात होती है, वो प्रतिशोध लेने की, कहते हैं प्रतिशोध की ज्वाला जो चल रही है। शोइंग स्ट्रोंग डिजायर फॉर रिवेंज, कि एक बहुत स्ट्रोंग डिजायर दिखाना बदला लेने के लिए किसी से। तो देखो विंडिक्टिव एक वर्ड होता है और एक विंडिकेट होता है, तो ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना। विंडिकेट का मतलब होता है कि बरी हो जाना, एक तरह से निर्दोष साबित हो जाना, टू बी डिक्लेयर्ड इनोसेंट, है ना। तो एक तरह से टू बी डिक्लेयर्ड इनोसेंट, टू बी डिक्लेयर्ड इनोसेंट। तो ये दोनों शब्द हैं, एक का मतलब होता है बदले की आग और एक होता है कि विंडिकेट, बरी हो जाना, एक तरह से निर्दोष साबित हो जाना। ये जो 3 वर्ड थे ये मैंने दूसरे एडिटोरियल से लिए थे, पहले 12 वर्ड जो थे उसी एडिटोरियल से, नाइजर वाले से। पेग्ड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे सेट कर देना, ठीक है। जैसे अपनी इन्फ्लेशन हो गई या फिर कोई एक चीज है, जैसे ये प्राइसेस है, इनको एक तरह से पेग कर दिया है इस लेवल पे। या फिर आप देखोगे टेंट जो लगाते हैं उसको भी पेग करना कहते हैं, फिक्स करना कहता है एक जगह पे। तो पेग करना मतलब हो गया निर्धारित करना। सिनोनिम्स जो होते हैं ये इसे पॉजिटिव सेंस में भी यूज किया जाता है, शरारत के सेंस में, और नेगेटिव में भी यूज किया जाता है, छल कपट के संदर्भ में। तो चलिए आज आगे भी हम लोगों ने आज की क्लास में, जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ वन वर्ड और ईडियम भी हम लोग क्लास में रोजाना शामिल करेंगे। और अभी आपके जो भी एग्जाम होते हैं रिसेंटली, कोशिश रहेगी कि उन्हीं वोकैब को शामिल किया जाए। तो सबसे पहला वर्ड अपने पास है रेसिप्रोकेट। तो रेसिप्रोकेट का मतलब होता है कि म्यूचुअली गिव एंड रिसीव वाली बात होती है, आदान प्रदान, लेना देना जो होता है कि भाई मैंने आपकी मदद की, आपने मेरी मदद की, ये प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो इसे हम रेसिप्रोकेट कहते हैं। इन्वोक करना होता है कि भाई किसी चीज का आह्वान करना। इन्वोकेशन हम लोग कहते हैं कि एक तरह से भगवान को याद करना, मंत्रोच्चारण करना, तो इसे हम लोग इन्वोकेशन, आह्वान करना हम लोग इसे कहेंगे। इन्वोक भी इससे एक शब्द बनता है। इन्वोक का मतलब भी होता है कि दोनों सेंस होते हैं, किसी चीज को मेंशन करना, काम में लेना, या फिर भगवान को याद करना। सरप्टियस जो वर्ड होता है ये होता है कि भाई गुप्त तरीके से कोई काम किया जाए, स्टेल्थली डन। तो स्टेल्थ का मतलब भी होता है चोरी छिपे जो काम किया जाए, या फिर स्टेल्थ शिप्स उन जहाजों को कहते हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आती हैं, मतलब वो गुप्त तरीके से वो चीजें काम कर सकती हैं। इसके लिए जैसे हम लोग कोवर्ट शब्द जो है वो भी यूज करते हैं कि गुपचुप तरीके से, या क्लैंडस्टाइन एक वर्ड होता है जिसका मतलब भी क्या होता है अपने पास, गुप्त तरीके से किसी काम को किया जाए। एपिटाफ जो होता है ये होता है कि समाधि के ऊपर जो शब्द लिखे होते हैं उसको हम लोग एपिटाफ बोलते हैं। और एपिलोग जो होता है ये होता है कि किताब के आखिर में, बुक के आखिर में, या फिर जो ड्रामा होता है उसके आखिर में या तो स्पीच दिया जाता है या छोटी कविता पढ़ी जाती है, तो उसको हम लोग एपिलोग बोलते हैं। तो ये 5 अपने वर्ड थे और 3 इडियम मैंने रखी है। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा काम जो किया जाए जिसमें सामने वाले का कोई ना कोई सेल्फिश रीजन हो। जैसे कोई व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है और आपको लगता है यार ये मेरी मदद क्यों कर रहा है, कुछ तो इसका होगा, तो वहां पे आप कह सकते हो कि दिस पर्सन मस्ट हैव एन एक्स टू ग्राइंड, जो मेरे को मदद कर रहा है। ओलिव ब्रांच जो हम लोग कहते हैं कि शांति का निवेदन करना, किसी को आप ओलिव ब्रांच देते हो उसका मतलब है कि भाई शांति, पीस रिक्वेस्ट करना। एट सिक्सेस एंड सेवंस होता है अस्त व्यस्त होना, डिसऑर्डर में होना। एक वर्ड आज हम लोगों ने देखा था, केओस जो शब्द है वो देखा था, जिसका मतलब भी सेम ही होता है। तो ये थी आज की क्लास। आपको ये पीडीएफ अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, 9928954223। आपको रोजाना ये पीडीएफ मिल जाएगी और उस पीडीएफ में ये वोकैब के साथ साथ, वन वर्ड के साथ साथ, ईडीएम के साथ साथ आपको क्लोज टेस्ट भी मिलेगा, वोकैब की क्विज भी मिलेगी। ये जो 15 सेंटेंस आपने पढ़े हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी मिलेंगे, और आप क्या चाहते हो वो भी आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा हमारी मोबाइल ऐप है एंड्रॉइड की,
वो आप डाउनलोड कर सकते हो इस नाम से, सेंटम क्लासेस के नाम से, जिसपे ग्रामर, वोकैब, प्रैक्टिस, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टम वाले तरीके से अच्छी पढ़ाई करोगे तो नंबर भी अच्छे आएंगे। कोशिश हमारी रहती है कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा जो है सीखा जाए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपनी वोकैब जो है। कूप हम लोग कहते हैं तख्ता पलट को। नासेंट होता है शुरुआती, प्रारंभिक, इनिशियल स्टेजेस। इंसर्जेंसी विद्रोह होता है। ट्यूमिल्टस जो होता है ये अशांत के लिए हम लोग यूज करते हैं। कर्टेल कम करना होता है। शॉर्टन ट्रंकेट करना। कट बैक ऑन होता है अगेन रिड्यूस करना, घटाना किसी चीज को। वियरी होता है थक जाना भी होता है और ऊब जाना भी होता है, दोनों होता है। रिजेंटमेंट जो होता है भाई क्रोध के लिए हम लोग यूज करते हैं। बुलवाक होता है चार दीवारी, प्रोटेक्शन, बचाव। पुत्सिस जो होते हैं भाई ये विद्रोही के लिए हम लोग यूज करते हैं। केओस जो होता है ये अराजकता होती है, कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। अमिकेबल, फ्रेंडली। विंडिक्टिव होता है बदले लेने की भावना जो होती है। पैक्ड का मतलब होता है फिक्स कर देना किसी एक चीज पे। सिनानिगन्स जो होते हैं ये छल कपट के लिए हम लोग यूज करते हैं। रेसिप्रोकेट होता है लेना देना, आदान प्रदान करना चीजों को। इन्वोकेशन भगवान को याद करना। सरप्टियस जो होता है ये हम लोग यूज करते हैं गुप्त तरीके से। और एपिटैफ जो होता है भाई ये जो शब्द समाधि पे लिखे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एपिलोग जो हो जाएगा ये उपसंहार, या किताब के बाद या स्पीच, किताब के आखिर में, ड्रामा प्ले नाटक के आखिर में जो होता है उसे हम लोग एपिलोग बोलते हैं। एनेक्स टू ग्राइंड होता है, एनेक्स टू ग्राइंड होता है स्वार्थ से भरा उद्देश्य, जिसमें किसी का कुछ पर्सनल सेल्फिश रीजन हो। ऑलिव ब्रांच होता है पीस की रिक्वेस्ट करना। एट सिक्सेस एंड सेवंस होता है इन डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त होना। तो ये चलिए आज की वोकैब, आज की क्लास, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।